Hi, Tamanna. Good evening, ma'am. Good evening. Tamanna, so today we are starting with the chapter gravitation. Yes, Okay? ma'am. Okay. So how's your Sunday? Huh? मैम ठीक था। Okay. संडे को बहुत सारा काम था, स्कूल का पेंडिंग वो करा था। Okay. So, gravitation. First of all, we talk about the universal law of gravitation. Okay? Yes, ma'am. मैम मैं बताऊं? हाँ बताओ. Universal law of gravitation. Every object attracts every other object with the same with the product of proportional to their masses and the square With distance the force proportional to the product of their masses and and square and inversely proportional proportional to the square distance. to the square of distance between them. Very good. Yes, ma'am. So क्या होता है? ये हमारे दो ऑब्जेक्ट हैं. Yes, ma'am. A and point with mass M1, M2. हाँ m और स्मॉल m लिख दिया. तो हमें बताना हम शो कर रहे हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली अलोंग द लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर्स. ठीक है. Yes, तो ma'am. उनकी क्या होगी? ये जो सेंटर से ये लाइन जा रही है, ये यूनिफॉर्म है, ये अपने प्लेस पर है ये ऑब्जेक्ट, और ये मूव नहीं कर रहे हैं. पर इनमें अट्रैक्शन है. हाँ. तो क्या होता है? द फोर्स इज अलोंग दी, हम इसमें पहले तो एक फोर्स शो कर रहे हैं. तो ये क्या है? ग्रेविटेशनल. एक तो ये डिस्टेंस डी और दिस इज ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन two uniform objects is directed along the line joining their centers. So इसके अंदर इसमें हम फॉर्मूला कैसे शो करेंगे? ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल कांस्टेंट इसका जी का ग्रेविटेशन का. ठीक है. सबसे पहले हमको फोर्स शो करेंगे. हाँ. तो लेट टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ ए एंड बी मासेस के दो ऑब्जेक्ट हमने रखे थे, ए एंड बी ऑब्जेक्ट, और विद मासेस एम, स्मॉल एम और कैपिटल एम, या m1 कह दो, m12, lie at a distance of d from each other. ठीक है. जो डिस्टेंस था दोनों के बीच में d. तो लेट f be the force of attraction in two objects. between two objects. between the law of two objects. So between the law of gravitation, First is G1
नहीं, तो फोर्स तो m1 हमने, हाँ फोर्स को हमने इक्वल्स टू में हाँ प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल बताया था, एम स्मॉल एम और m1 कैपिटल एम अपॉन स्क्वायर d ऑफ देयर स्क्वायर। डिस्टेंस, है ना, डी यस मैम। स्क्वायर। तो ये इनवर्सली ये वाला हटाने के लिए एफ इक्वल टू हमें कांस्टेंट लिया है जी, जी। राइट, एम एम अपॉन डी स्क्वायर। सो यस मैम। जी क्या है हमारा, कांस्टेंट यूनिवर्स, हाँ यूनिवर्स वो है, कांस्टेंट वो है, लो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल, कांस्ट ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, राइट। तो हमारे जी का फॉर्मूला क्या हुआ, जी को हमने जी इक्वल टू एफ, क्योंकि ये एफ तो इसके साथ चला गया, क्रॉस मल्टीप्लाई जब हमने किया, तो एफ डी डी स्क्वायर स्क्वायर। अपॉन कैपिटल एम एंड स्मॉल एम, ठीक है। यस तो मैम। जी जो है, जी इज कॉल्ड द यूनिवर्सल कांस्टेंट। इसको क्यों कहते हैं हम यूनिवर्सल कांस्टेंट? क्योंकि मैम इसकी कहीं पे भी हम वो वैल्यू डालेंगे ना, वो सेम ही रहेगी ग्रेविटी हाँ की। हाँ, तो क्या है, जी इज कॉल्ड a universal constant because its value in every does planet same. does not depend on the nature of intervening medium or temperature or any other physical variable, ठीक है। सो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि जी को यूनिवर्सल कांस्टेंट क्यों कहते हैं, ठीक है। ओके मैम। सो एसआई यूनिट क्या होती है जी की, ऐसा यूनिट होती है जी की न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर। एसआई यूनिट ऑफ जी इज इक्वल टू न्यूटन मीटर मीटर स्क्वायर स्क्वायर पर केजी केजी स्क्वायर। स्क्वायर। और वैल्यू क्या होती है जी की, जी की वैल्यू होती है 6.67 मल्टीप्लाई बाय कभी भी ना 10। देखो, कभी भी तमन्ना पॉइंट के बाद जो भी होता है ना, हम यस उसको, मैम। जैसे 673 है, तो हम इसको 673 नहीं पढ़ेंगे, हम इसको पॉइंट के बाद जो भी होता है ना वैल्यू, उसको 6.673 उसको 673 ऐसे नहीं कहेंगे। पॉइंट्स के बाद जो भी हम पढ़ते हैं ना, उसको हम सिंगल सिंगल वैल्यू में बोलते हैं, ओके ठीक है। मैम। ठीक है। तो 6.673 इंटू 10⁻⁻11 -11 न्यूटन माइनस मीटर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी केजी स्क्वायर। स्क्वायर, ठीक है। यस मैम। और ये वैल्यू किसने फाउंड की थी, ये किसने फाउंड की थी, ये वैल्यू किसने फाउंड की थी? हाँ फाउंड बाय हेनरी कैटवेंडिश, ओके। कभी नाम पूछ सकते हैं कि जी की वैल्यू कितनी और ये किसने फाउंड की थी, ठीक है। यस मैम। चलो उसके बाद हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। सो बहुत सारी चीजों के थ्रू हमें
एक्सप्लेन किया गया है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, तो पहला जो है, एक सेकेंड होल्ड करना। ओके मैम। हाँ तमन्ना, सो फर्स्ट क्या है, द फोर्स that binds us to the earth। तो हमें यहाँ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, हमारा ये वाला फर्स्ट इंपॉर्टेंस इसकी यहाँ है, द फोर्स दैट बाइंड्स अस टू द अर्थ। ठीक है, सेकंड Yes, है ma'am. द मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ। एक सेकेंड मैं बैक करती हूँ, ये जो बीच में आता रहता है ना, ये एक सेकेंड। शायद नहीं आया। ठीक है, सेकेंड पॉइंट यहाँ था, मैं थर्ड पॉइंट इधर लिख रही हूँ, द मोशन ऑफ मून, सॉरी मून तो हो गया था ना हमारा, उसके बाद एक इसकी इम्पोर्टेंस प्लैनेट्स में, द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लैनेट्स। अब प्लैनेट्स किसके, अराउंड द सन। उसके बाद नेक्स्ट द टाइड्स ड्यू टू द moon and the sun। ठीक है, तो ये चार Yes, ma'am. इंपॉर्टेंस हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की। Meditation. उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्री फॉल क्या होता है। फ्री फॉल मैम, जो ऊपर से कोई चीज नीचे गिरती है ना, उसमें एक्सीलरेशन इन्वॉल्व हो जाती है ना, उसे फ्री फॉल कहते हैं। अच्छा, so when an object falls down towards the Towards earth the earth. under the gravitational force alone, we Yes, say ma'am. that the object is in free fall, right? Yes, ma'am. So when an object towards the earth, under the gravitational force alone, so हम इसको क्या कहते हैं, the object is in free fall। So
the velocity of freely falling body changes and is said to be accelerated. ठीक है, velocity Okay, मैम. of a freely falling body changes. एक सेकंड तमन्ना, एक सेकंड. Okay, मैम. हाँ, velocity of a freely falling body changes and is said to be accelerated. Yes, मैम. अब इस एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं? इस एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. मैम 1 मिनट आप होल्ड करोगे, मेरे पापा का एक्चुअली कॉल आ रहा है. हाँ, ठीक है. ठीक. यस मैम. यस. तो क्या होता है, इसको हम, ये जो एक्सेलरेशन में आती है, जब कोई भी बॉडी फ्री फॉल कर रही होती है, कोई भी ऑब्जेक्ट, तो उस में जो एक्सेलरेशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. बिकॉज वो ग्रेविटी क्या होती है? ग्रेविटी हमें अपनी तरफ खींचती है, वो अर्थ ग्रेविटी है, तो इसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ठीक है. तो इसकी यूनिट क्या होती है? स्मॉल जी, और इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल जी से. और इसकी यूनिट क्या होती है? मैम इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर. हाँ. सो Yes, अब हमें स्मॉल जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. स्मॉल जी की वैल्यू होती है 9.8 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. हाँ, और एक हमको फॉर्मूला भी फाइंड आउट करना है ना इसका. सो Yes, ma'am. फोर्स क्या था? मास इनटू एक्सेलरेशन. यस मैम. ठीक है. और हमारा जो एक्सेलरेशन होता है वो ग्रेविटी भी होता है, जी भी होता है. ठीक है. तो हम क्या कह सकते हैं? फोर्स इज इक्वल टू mg. राइट. क्योंकि हमने यहाँ ए को रिप्लेस कर दिया जी से. ठीक है. एक तो हमारा ये फॉर्मूला, एक हमारा ये. तो अब और हमारे उसका फॉर्मूला क्या था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का? राइट तमन्ना? यस मैम. यस, राइट. सो अब Yes. हम क्या कह सकते हैं? फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन से हम क्या कह सकते हैं?
f की जगह हम लिख देंगे यहाँ पे mg. सो mg इक्वल टू g m m अपॉन d स्क्वायर. सो दोनों तरफ m जो है वो डिडक्ट हो गए, कैंसिल हो गए, राइट. सो g इज इक्वल टू gm अपॉन d स्क्वायर. यहाँ पे m क्या है? m इक्वल टू मास ऑफ अर्थ. उसके बाद स्मॉल d क्या है? स्मॉल d क्या था? डिस्टेंस between the object and the earth, right? यस मैम. और ये वाला कैपिटल G तो तुम्हें पता ही है. कैपिटल G इज यूनिवर्सल कांस्टेंट, यस मैम. which is gravitational constant. So if the object is placed on the earth, then D equal to R. और R क्या है? हम D को R से इक्वल टू हो जाएगा, और R हमारा क्या है? रेडियस ऑफ द अर्थ. रेडियस ऑफ द अर्थ. तो जो हमारा फॉर्मूला था G इक्वल टू GM अपॉन R स्क्वायर, राइट. सो यस मैम. as we know that earth is not a sphere. हमको पता है ना कि हमारी अर्थ गोल नहीं है. यस मैम, वो स्पेयर है, हाँ, ओवल शेप की है. it is flattened at poles. Flattened x. It is flattened at poles. तो क्या होता है? center. तो इधर हमारे पोल्स और ये हमारा इक्वेटर. ये क्या है? R E radius at the equator, and this is R P radius at the poles. ठीक है. सो क्या होता है? R Yes, ma'am. E is greater than R P. तो हमारा G जो है, सॉरी, is directly proportional to 1 upon R. तो क्या बोलते हैं हम? Therefore
the value of G is more at poles. ठीक है, सो इसकी वैल्यू क्या है? स्मॉल जी की वैल्यू क्या बताई थी तुमने? मैम 9.8 मीटर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड मीटर स्क्वायर, पर, हाँ. मीटर सो पर क्या सेकंड। है कि द वैल्यू ऑफ जी इज मोर एट पोल्स. पोल्स पे क्या है इसकी वैल्यू? 9.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और लेस एंड लेस एट इक्वेटर. इक्वेटर पे वैल्यू हमारी क्या है? सॉरी, इक्वेटर पे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो अब कैसे इसकी ये वैल्यू आई, अब हम बात करेंगे आगे. कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ जी. जी की वैल्यू सपोज कि ये एक वॉल है with mass m. This is radius of Earth. This is mass of Earth. And this is Earth. उनको जी की हमारी वैल्यू ये आई थी, राइट? जी की वैल्यू यस मैम। होंगी ये G इक्वल टू GM अपॉन R स्क्वायर. ठीक है, सो क्या है G की वैल्यू, कैपिटल G की वैल्यू क्या होती है? कैपिटल जी की वैल्यू हाँ, 6.67 इंटू 10 टू द पावर 10 to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर हाँ अपॉन kg स्क्वायर. kg स्क्वायर। हाँ, और कैपिटल M हमें मास ऑफ अर्थ क्या है? M है मास ऑफ अर्थ. यस मैम। वैल्यू मास ऑफ द अर्थ, हाँ, इसकी वैल्यू है 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg. ओके मैम। और R है 6.4 रेडियस इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर. तो Okay. अब क्या है, हमको ये सारी वैल्यूज इस फॉर्मूला में पुट करनी है. ओके मैम। सो ऑन substituting the given values, तो G की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6.7 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर. पर केजी स्क्वायर की बजाय हम लिख सकते हैं -2 इसको इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg, राइट? और इसको अब डिवाइड किया R स्क्वायर से. ठीक है, सो 6.4 10 टू द पावर 6 मीटर और इसका स्क्वायर. कैलकुलेट करोगे वैल्यू? मैम कैलकुलेट में तो टाइम लग जाएगा, आप ही कर दो अभी तो। अच्छा, तो कैलकुलेट करके अभी तुम आज ना ये सुनो, अब अभी तो टाइम लग जाएगा, पर ये आज का होमवर्क है कि इसको ना
अभी घर कैलकुलेट पे, करना है। हाँ ये वैल्यू कैलकुलेट करके आनी चाहिए 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ओके मैम। इन दोनों को ओपन कर लेना। 6.4 इंटू 10⁶ है तो 6.4 इंटू 10⁶ इंटू यस मैम। 6.4 इंटू 10⁶। अब पॉइंट पॉइंट हटेगा तो क्या कहते हैं, यहाँ पे वो आ दोनों जाए। तरफ 10 आ जाएगा। हम्म। ठीक है, ओके so मैम। the motion of objects under the influence of gravity G does not depend on the mass of the body. So क्या होता है कि all the objects whether they are small, big, heavy, light, hollow, solid, वो सब क्या होता है सेम रेट पे फॉल होते हैं। ऐसा नहीं होता कि कोई ऑब्जेक्ट हल्का है कोई भारी है तो उसका उसका एक्सेलरेशन या उसका रेट वो डिपेंड करेगा उसके वेट पे। ठीक है, सो ऑल ओके मैम। ऑब्जेक्ट्स स्मॉल, बिग, heavy, light, hollow. hollow means पता है ना कि खाली हो या फिर और solid, चाहे वो filled हो, fall at same rate. ठीक है, यस मैम। so अब हमको पता है कि 3 इक्वेशंस पता है मोशन की। यस मैम। ओके, तो क्या क्या इक्वेशंस हैं? पहली क्या है? v मैम इज इक्वल टू 80 u प्लस 80। स्क्वायर। कोई शायद से स्क्वायर स्क्वायर। नहीं, इसमें कोई स्क्वायर नहीं है। ओके मैम। ठीक है, सेकंड इक्वेशन क्या है? s इज इक्वल टू यूटी प्लस प्लस 80 हाफ हाफ 80 इज 80 स्क्वायर। स्क्वायर। ठीक है, और थर्ड इक्वेशन क्या है? थर्ड e है स्क्वायर माइनस प्लस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। यस मैम। ठीक है, यस मैम। दे आर ट्रू फॉर motion of objects under gravity. So for free fall हमको पता है वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन फ्री फॉल के लिए g की वैल्यू क्या होती है? जी की वैल्यू मैम कौन से वाले, स्मॉल या फिर कैपिटल? स्मॉल की। 9.8 और मीटर ये किसके पर इक्वल सेकंड होता है? a के, राइट? एक्सीलरेशन के। हाँ, इसकी होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड सेकंड स्क्वायर। स्क्वायर। तो if an object
if an object is just let fall from a height then in that, as we know that कि u 0 होएगा, u is Yes, equal to ma'am. 0 and a हमें पता है equal to g equal to 9.8 meter per per second. second square. तो अगर Yes, ये ma'am. तो था कि अगर वो हाइट से फ्री फॉल हुआ एक ऑब्जेक्ट का तो u 0 रखा जाएगा और g की वैल्यू ये होगी. अगर Yes, ma'am. if an object is projected vertically upward with an initial velocity u, then a equal to minus g Equals to माइनस जी, minus क्योंकि g. ये वर्टिकली अपवर्ड, ये ऑब्जेक्ट को हम वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो हम ग्रेविटेशन ma'am. के ऑपोजिट जा रहे हैं, राइट. तो इसलिए हम यहाँ पे माइनस लगा रहे हैं. minus तो ये क्या हो जाएगा माइनस minus 9.8. 9.8 meter per second. हाँ ये तो तुम्हें रट गया है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और मैं बोल रही हूँ हर बार स्क्वायर और तुम हाँ. Yes, चलो ma'am. उसके बाद एंड the ऑब्जेक्ट will go to a maximum speed height. नहीं, maximum height Okay, ma'am. h, maximum height h. h तो given नहीं है, नहीं, उसको हाइट को हमने h बोला है, h माना है. जिस हाइट पे वो ऑब्जेक्ट हम वर्टिकली अपवर्ड उसको प्रोजेक्ट करेंगे. सो वेयर Yes, ma'am. its final velocity becomes 0. मतलब v हो जाएगा हमारा 0. ठीक है. Yes, तो अब हम ma'am. बात करते हैं नेक्स्ट कि मास क्या होता है. Okay, ma'am. मैम ये न्यूमेरिकल है. नहीं, अभी मास है, फिर वेट है, फिर वेट का अभी तो फॉर्मूला. बहुत सारा कुछ है. नहीं, अभी इतना ही है बस, और क्या है चैप्टर में. ओके मैम. हाँ बस मास है, वेट है. इसलिए मैं सोचूं कि मैंने कहा आज मैं पहले सोच रही थी कि जितना पढ़ा है उतने ही क्वेश्चन कर लेते, फिर मैंने सोचा ये थोड़ा ही बचा है चैप्टर, तो इससे अच्छा ये चैप्टर ही फिनिश हो जाएगा. अब कल हम बुक के क्वेश्चंस प्लस जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर है वो कंप्लीट कर लेंगे. ओके मैम. सो मास क्या होता है मैम मास वो होता है, मास ऑफ एन किसी ऑब्जेक्ट इज द मेजर ऑफ इट्स डैश. इनर्शिया. वेरी गुड. इनर्शिया. और मास स्केलर क्वांटिटी होती है. और मास कभी भी जीरो नहीं मास होगा. को हाँ, और हम क्या बोलते हैं, इट इज द मैटर प्रेजेंट इन इट यस एंड मैम. इट रिमेन्स सेम एवरीवेयर इन द यूनिवर्स. यस right? मैम. और द SI यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम. हाँ, किलोग्राम. सो इट इज द measure in kilogram.
of its inertia. और मास को बैलेंस में वो करा जाता है मेजर्ड। उसके बाद वेट क्या होता है? वेट मैम, वेट मतलब मैम उसका उस चीज का वजन। हाँ, तो वो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ ऑन द ऑब्जेक्ट इज नोन ओके एज मैम, द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके मैम। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो उसमें इंक्लूड हो जाती है ना ग्रेविटेशन फोर्स। हाँ, और अगर ये वेट ग्रेविटेशन फोर्स ना हो ना, जैसे मून पे तो हम उड़ जाएंगे, उड़ते उड़ेंगे रहेंगे, मतलब। हम नहीं, सब उड़ते रहेंगे, यस मैम। सब कुछ। अगर ये अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स ना हो तो। यस मैम। और वेट वेक्टर क्वांटिटी है। हाँ, वेक्टर है। हम्म। और वेट 0 हो सकता है। हाँ और वेट की ऐसा यूनिट है एन, हाँ, एन मतलब? न्यूटन। वेरी गुड। इज नोन एज। और वेट मैम चेंज होता रहता है ग्रेविटेशन फोर्स से, मतलब जितनी ग्रेविटेशन फोर्स होगी उतना वेट होएगा, अगर कम होएगी तो कम होएगा, अगर ज्यादा होएगा तो ज्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट इसकी ऐसा यूनिट थी न्यूटन। एन। सो हमको पता होता है वेट का फॉर्मूला क्या है, m इंटू जी। यस मैम। सो Wm is equal to G m m into यस मैम। small m upon r square। यस अब मैम। इसमें ये इस मैम ये फॉर्मूला वाला में, मैं बताऊं? हाँ, Wm क्या है? मैम डब्ल्यू एम वो है वेट, वेट किसका एंड वेट? मून। वेट मैम, मून का वेट हाँ, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन इन दी मून, मून। ऑन दी मून। और डब्ल्यू ई है, डब्ल्यू ई वो है वेट ऑन द अर्थ। हाँ, वेट ऑन द अर्थ अभी उसकी बात करेंगे। अभी हम एम एम, ये क्या है? मास मास। ऑफ द मून। यस मैम। इसको पहले वो हम एक दिया हुआ है। सर्कल हाँ बनाकर, एक जगह पे एक आदमी खड़ा है, तो उसका मास कितना है अर्थ हाँ से यहाँ तक का और मून हम्म से वहां तक का, इसमें हाँ ये बताना है। हाँ। उसके बाद ये जो हमारा ये भी आर एम है, क्योंकि हम मून की बात कर रहे हैं। सो रेडियस ऑफ मून एम, तो रेडियस रेडियस ऑफ ऑफ द मून। मून तो कितना है? 1.74 इंटू 10⁶। उसके बाद जी की वैल्यू हमको पता है। यस मैम। जी की वैल्यू 6.6, 10 माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर स्लैश केजी स्क्वायर। अब ये वाला दूसरा होमवर्क है कि हमें Wm की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब एक यस मैम। कैलकुलेशन तुम्हें करनी होगी। तो जी मैम मैं इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करूंगी? किसकी? इसकी गिवन नहीं होएगी किसकी? वेट की, वेट ऑफ द मून की वैल्यू। नहीं, वेट ऑफ द मून क्या कहते हैं वो, अगर हमें फाइंड करना हो, हमारे पास जी की वैल्यू है, हमारे पास यस मैम। मास की वैल्यू है, मास ऑफ द मून की, रेडियस की हाँ। वैल्यू है, राइट? हम्म। सो तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं ना, पर हमारे यस पास मैम। स्मॉल एम की नहीं है वैल्यू। हम्म। स्मॉल एम की नहीं है।
तो मैम ठीक जो है, तो जो 1 उसको फाइंड आउट करके उतनी निकलेगी वही स्मॉल m की वैल्यू होगी, फिर उसके बाद में उन तीनों को फिर से वैसे करेंगे तो फिर उसकी वैल्यू निकल जाएगी वेट की, किसकी? वेट ऑफ द मून हाँ की। चलो इसको, हाँ ट्राई करना। यस मैम। सो WM की वैल्यू आएगी 2.431 इंटू 10⁻10 G इंटू M, क्योंकि G और M की वैल्यू, G की तो हम लिख सकते हैं, चलो 6.67 वो वाली, और M इसके साथ लगेगा M, क्योंकि M की वैल्यू तो हमें फाइंड आउट करनी होगी। यस मैम। और वेट ऑफ अर्थ की है 1.474 इंटू 10⁻11 G इंटू M। ठीक है, सो weight of the object on moon upon weight of the object on earth। अर्थ, तो हमें दोनों वेट पता है। 2.431 इंटू 10⁻10 GM अपॉन WE की क्या है, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन मून 1.474 इंटू 10⁻11 GM। तो ये GM तो कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो इसकी कैलकुलेशन के बाद जो है वो वैल्यू आएगी 1/6। तो हम क्या कहते हैं, वेट ऑफ, मैम हम कहते हैं ना कि इसमें ना अगर 1/6 से डिवाइड कर देंगे ना हमारा वेट, तो ना मतलब 1/6 ना वो ग्रेविटेशन फोर्स है। हाँ, weight of an object on moon is equal to 1/6 the weight of an object on the earth। ठीक है, यस मैम। तो इस वाले चैप्टर में और क्या दिया हुआ है तुम्हारे बुक में, यही है? मैम थ्रस्ट एंड प्रेशर भी है। थर्स्ट एंड प्रेशर, हम्म। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, यस मैम। ओके। डेंसिटी ऑफ फ्लूइड भी है, वैलेंसी भी है, और प्रेशर इन फ्लूइड्स भी है। अच्छा ठीक है, और फ्लोटिंग एंड शिंकिंग भी है। ठीक है, चलो वो वाले भी उसके बाद करते हैं। चैप्टर खत्म। थर्स्ट, चलो इसके बाद थर्स्ट एंड प्रेशर है ना? यस मैम। ठीक है चलो, वैसे अब हमारा ये हम कल ही कर पाएंगे क्योंकि अभी तो इतना टाइम नहीं है। थर्स्ट एंड प्रेशर, उसके बाद क्या नाम है, बुयांसी, आर्किमिडीज ऑफ है ना, प्रिंसिपल, डेंसिटी और आर्किमिडीज प्रिंसिपल, रिलेटिव वैलेंसी डेंसिटी। हाँ, तो और ये फ्लोटिंग सारे है एंड। ना, ये टॉपिक्स हम कल करेंगे प्लस क्वेश्चंस। ओके ठीक मैम। है,
ओके मैम। ओके, सो अब तुम्हारा आज का काम क्या था? एक तो वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कौन सी? यस मैम, वो वाली। ये वाली। हाँ जी। हाँ, स्मॉल जी की वैल्यू है 9.8, कैसे आई यस मैम। कैलकुलेट करके ये? ठीक ओके है, मैम। ओके। यस मैम। तो चलो, अभी हमारा कल ये हो जाएगा, फिर हमारा कल हम इस वाले चैप्टर को कंप्लीट कर लेते हैं ना, जो क्वेश्चंस होंगे। वैसे हो नहीं पाएगा क्योंकि कल ये भी होगा, उसके बाद बुक के क्वेश्चन, फिर मेरे पास एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर भी जो है। ओके मैम। कोई बात नहीं, अगर कल नहीं हुआ तो परसों में एक्सटेंड कर देंगे। इसके बाद हमारा केमिस्ट्री का एक चैप्टर हो गया, फिजिक्स का एक चैप्टर, बायो का एक चैप्टर, राइट? यस मैम। मतलब ये कल में ही कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद फिर बता देना तुम्हें क्या पढ़ना है, क्योंकि फिर हमारे 3 चैप्टर रह जाएंगे, तीनों के एक एक, मैम है उसके ना? बाद इंग्लिश की क्लास है। हाँ, उसके बाद 3 दिन इंग्लिश है। चलो, इंग्लिश वाले तो तुमने टॉपिक्स बता ही दिए कि क्या क्या टॉपिक्स थे। यस मैम। वो टॉपिक्स मैंने कहाँ लिखे थे? तुम ना सुनो, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा कि मैंने वो कहाँ। अच्छा अच्छा, वो तो मैंने जो तुम्हें पढ़ा रही थी उस दिन, वहीं पर लिख लिए थे। मैंने उसी वाली शीट पे लिख लिए थे। ठीक है ठीक है। यस मैम। नहीं तो मैं सोच रही थी, मैंने कहा ऐप पे भेज दो, पर हाँ वो तो तुम्हें उस पे हमने उस पे लिखे थे, तो वो तो मेरे पास सेव होंगे। चलो ठीक है, फिर कल मिलते हैं, ठीक है? ओके मैम। ठीक है, चलो बाय। बाय। बाय।